और महर्षि मेही बाबा की इस पावन धरती को नमन करता हूं। मौर्य साम्राज्य के रूप में भारत के गौरव को दूर दूर तक फैलाने वाले सम्राट अशोक की आज जयंती भी है। उनसे रिपोर्ट अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रेरणा लेने वाले बड़ी संख्या में लोग आज भाजपा को अपना आशीर्वाद देने आए हैं। एनडीए सरकार की तीसरी पारी को लेकर पहले से भी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। आपका ये उत्साह बता रहा है, फिर एक बार विकसित भारत के लिए 4 जून साथियों, आज एनडीए सरकार के लिए वंचित शोषित वर्ग हमारी पहली प्राथमिकता है। जिसको किसी ने नहीं पूछा, हम उसको पूज रहे हैं। एक समय था जब केंद्र की सरकारें बिहार को पिछड़ा कहकर पीछा छुड़ा लेती थी। बिहार की सरकारें सीमांचल को पिछड़ा कहकर के पलड़ा झाड़ लेती थी, लेकिन हमने सीमांचल और पूर्णिया के पूर्ण विकास को अपना मिशन बनाया है। एनडीए सरकार ने सीमांचल के भाग्य को बदलने के लिए आकांक्षी जिला और अब आकांक्षी ब्लॉक ऐसी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चलाई। आज हमारे पूर्णिया ने देश में सबसे बेहतर प्रगति करने वाले आकांक्षी जिलों में अपनी जगह बनाई है। मैं इसके लिए पूर्णिया के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आपका उत्साह अद्भुत है। ऐसा उत्साह बहुत कम ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपका उत्साह मेरी आवाज पहुंचने ही नहीं देगा तो फिर इस सभा का फायदा क्या होगा। तो मेरी बात वहां बैठे लोग सुन सके, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपके नारे, आपके उत्साह को थोड़ा नीचे करें तो अच्छा होगा। करेंगे मेरी बात को मानेंगे, पक्का मानेंगे। बिहार के लोग इतने बढ़िया है, यहां के नौजवान इतने बढ़िया है कि मेरी हर बात को स्वीकार करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है। साथियों, बिहार और पूर्णिया के पास सामर्थ्य की कभी कमी नहीं थी। हमारे बिहार का किसान
भरपूर मक्का उत्पादन करता है। बिहार में जूट और मखाने की खेती भी खूब होती है। पिछले 10 वर्षों में हमने जूट की एमएसपी को बढ़ाकर 2 गुना किया है। बिहार का 20% मखाना अकेले पूर्णिया के किसान ही पैदा करते हैं। हमने आपके इस सामर्थ्य को प्रोत्साहन दिया। नतीजा ये हुआ कि आपने मखाना के सीड प्रोडक्शन को करीब 2 गुना कर दिया। आज एनडीए सरकार मखाने को सुपर फूड के रूप में प्रमोट कर रही है। मोटे अनाज यानी श्री अन्न की तो मोदी ने पूरी दुनिया में मार्केटिंग की है। आपने G20 में देखा होगा, मोदी ने दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को श्री अन्न मोटा अनाज खिलाया। कहा कि हमारे छोटे किसानों की मेहनत है इसमें। अब मोटा अनाज गरीब का खाना नहीं, अमीरों का खाना बन रहा है। इसका फायदा सीधे हमारे किसानों तक पहुंच रहा है। मक्के को भी मुनाफे की फसल बनाने के लिए हमारी सरकार ने एमएसपी पर खरीद बढ़ाई और अब तो मक्के से एथेनॉल भी बनाया जा रहा है। देश का पहला, पूरे भारत का पहला ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट पूर्णिया में लगाया गया है। हमारे नीतीश जी ने ही इसका उद्घाटन किया था। साथियों, कृषि और उद्योग के इन अवसरों को गति देने के लिए पूर्णिया में रेल और रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। कुछ समय पहले ही मैंने कटिहार जोगबानी रेल सेक्शन के विद्युतीकरण लोकार्पण किया था। हमारी सरकार सीमांचल में अच्छी सड़कों का निर्माण भी करवा रही है और अब तो वो दिन दूर नहीं जब पूर्णिया में हवाई जहाज भी उतरेगी। हमारी सरकार सीमांचल में वंदे भारत, नमो भारत जैसी ट्रेनों के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी काम करेगी। साथियों, मोदी के लिए आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। इसलिए गांव, गरीब, दलित, वंचित दशकों से जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, मोदी ने 10 साल में उनका समाधान दिया है। देश के 25 करोड़ गरीबी से बाहर तब आए जब हमने दिन रात उनके लिए मेहनत की। देश के 4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास तब मिला जब आपने मोदी को सेवा करने का आशीर्वाद दिया। देश के 50 करोड़ से ज्यादा दलितों, वंचितों, गरीबों का बैंक में खाता तब खुला जब आपने
मोदी को आशीर्वाद देकर के सेवा करने का मौका दिया। करोड़ों माताओं बहनों को चूल्हे के धुएं से मुक्ति तब मिली जब मोदी ने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उनकी सूद ली। देश के 11 करोड़ परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी तब पहुंचा जब मोदी ने हर घर जल को अपना मिशन बनाया। आज 11 करोड़ छोटे किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि भी एनडीए सरकार ही भेज रही है। इन योजनाओं का बहुत बड़ा लाभ हमारे ततमा समाज, महलदार समाज और ऋषिदेव समाज के मेरे परिजनों को भी हुआ है। लेकिन साथियों, मोदी इतने से संतुष्ट नहीं है। जो काम हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी हमें पूर्णिया को, सीमांचल को, बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है। कई बार लोग पूछते हैं कि मोदी के लिए समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति, हमारा दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये इतनी प्राथमिकता क्यों है? ये समाज मोदी की प्राथमिकता इसलिए है क्योंकि यही समाज सबसे ज्यादा गरीबी से प्रभावित है और मोदी गरीबी से ही निकलकर आपके बीच आया है। मोदी के ऊपर अपने इस समाज का, बाबा साहब का और उनके संविधान का बहुत बड़ा कर्ज है। इसलिए हमारी सरकार ने संविधान को एक श्रद्धा का स्थान मिले, संविधान को आस्था का स्थान मिले, संविधान के प्रति देश का प्रत्येक व्यक्ति समर्पित हो, संविधान की भावना को हर देशवासी तक पहुंचाने के लिए लगातार काम किया है। हमारी ही सरकार ने देश में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। आज बाबा साहब के संविधान को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों के स्कूलों से लेकर सुप्रीम कोर्ट और संसद तक में कार्यक्रम किए जाते हैं और ये वर्ष तो बहुत विशेष है। इस साल संविधान के 75 वर्ष की शुरुआत हो रही है। जैसे हमने आजादी के 75 वर्ष पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, इसी तरह इस वर्ष हमें संविधान के 75 वर्ष का पर्व मनाना है। हमने तय किया है, हम देश के कोने कोने में बाबा साहब के संविधान की भावना को लेकर जाएंगे। देश की युवा पीढ़ी को देश की गौरवशाली संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, उसके अध्याय, उसका महत्व बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आपातकाल में संविधान को रद्द करने, संविधान को बंधक बनाने और संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम किया था। हमें याद रखना है, जो लोग सत्तावर सरकार को
एक परिवार की मुट्ठी में रखना चाहते हैं, संविधान उनकी आंखों में हमेशा खटकता है। इसलिए अब ये लोग संवैधानिक व्यवस्था से हुए चुनाव के नतीजों को अस्वीकार करने की धमकी देने लगे हैं। लेकिन इनके मंसूबे कामयाब न हो, संविधान दलित, पिछड़ा, आदिवासी की ताकत बना रहे, इसके लिए हमें एकजुट होकर साथ खड़े रहना है। साथियों, अगले 5 वर्षों के कामकाज के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इस संकल्प पत्र में मोदी ने गारंटी दी है, देश के सभी जरूरतमंदों को आगे भी फ्री राशन, मुफ्त राशन मिलता रहेगा। मोदी ने गारंटी दी है, गरीब, दलित, वंचित के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को हम हर जरूरतमंद तक लेकर जाएंगे। हमारी सरकार 3 करोड़ नए पक्के घर बनाएगी। देश में 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी। आप अपने परिवार में अपने बुजुर्गों को कह दीजिए, अब वो बीमारी को छुपाए नहीं। अगर कोई तकलीफ है तो मोदी बैठा है। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार ने वो काम किए हैं जिन्हें पहले असंभव माने जाते थे। आज हर कोई कह रहा है, बड़े कामों का दम सिर्फ भाजपा के पास है, एनडीए के पास है। आपको याद होगा, पहले अड़ोस पड़ोस के देश यहां हमला करके चले जाते थे। सीमा पर हमारे जवानों की आए दिन शहादत होती थी। आप लोगों को दुख के साथ ही गुस्सा भी आता था। आपका मन करता था ना कि इन्हें घर में घुसकर मारो। मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ? जो देश हमें आंखें दिखाता था, वो कटोरा लेकर के भटक रहा है। साथियों, दशकों से देश में लोग मांग कर रहे थे कि कश्मीर में अलग झंडा, अलग संविधान नहीं चलना चाहिए। जो लोग दिन रात संविधान के नाम पर हमको गालियां देते हैं ना, इतने दशकों तक उन्होंने राज किया। आजादी के बाद उनके हाथ में सत्ता आई, अब तक आई, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू कर पाए। बाबा साहब का संविधान वहां लागू नहीं होता था। ये मोदी है जो संविधान को समर्पित है। आज जम्मू कश्मीर में भी आन बान शान के साथ हमारा संविधान लागू हो गया।
कश्मीर से आपकी इच्छा थी 370 हटनी चाहिए, तो ये गठबंधन गठबंधन वाले क्या कहते थे? ये कहते थे कि 370 हटी तो कश्मीर में आग लग जाएगी। आज आर्टिकल 370 का द एंड हो चुका है। अगर कश्मीर में नहीं, भारत को बांटने वालों के मंसूबों में जलन हो रही है, आग लगी है। साथियों, कल रामनवमी का पवित्र त्योहार भी है। ये लोग राम मंदिर के लिए भी यही कहते थे, बोलते थे कि राम मंदिर बना तो देश में आग लग जाएगी। आज हमारा राम मंदिर पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा रहा है। अब कुंठा में गिरे ये कांग्रेस के लोग, गठबंधन गठबंधन के लोग राम मंदिर का अपमान कर रहे हैं। गठबंधन गठबंधन ने तो सनातन को मिटाने की कसम खा रखी है। 26 अप्रैल को आपका वोट इन्हें बताएगा कि सनातन मिटता है या ये लोग रहते हैं। साथियों, हमारा सीमांचल बिहार का एक संवेदनशील इलाका है। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पूर्णिया और सीमांचल को अवैध घुसपैठ का ठिकाना बनाकर यहां की सुरक्षा को दांव पर लगाया है। इसका शिकार हमारे दलित, वंचित, पिछड़े और गरीब को होना पड़ा है। हमारे दलित भाइयों के घरों तक को जलाया गया था। लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाला हर तत्व सरकार की नजर में है। 4 जून का परिणाम इसी सीमांचल की सुरक्षा तय करेगा। और जो लोग राजनीतिक फायदे के लिए सीएए का विरोध कर रहे हैं, वो भी एक बात जरूर जान ले, ये मोदी है, ये न डरने वाला है और न ही झुकने वाला है। साथियों, आपने वो दौर भी देखा है जब बिहार में जंगल राज था। उस समय बिहार के इस इलाके में महाजंगल राज हुआ करता था। हिंसा, अराजकता, अपहरण और भ्रष्टाचार का यहां उद्योग चलता था। नीतीश जी के नेतृत्व में हमने बहुत मुश्किल से उस दौर को बदला है। लेकिन आज एक बार फिर जंगल राज और महाजंगल राज वाले लोग उस दौर की वापसी चाहते हैं। इनका एक ही एजेंडा है, भ्रष्टाचार और लूट। हमारे पूर्णिया में कहते हैं ना, हर बहे से खर खाए, बकरी खाए अचार। भाव ये मेहनत गरीब जनता करे और मलाई ये आरजेडी वाले लूटे।
मोदी के रहते ये मुमकिन नहीं है। इसलिए सब भ्रष्टाचारी के लूट के ठिकाने बचाने के लिए वो अब एक हो रहे हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, ये कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, अगले 5 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ और बड़ी कार्रवाइयों के 5 साल मान के चलिए। साथियों, पूर्णिया से एनडीए उम्मीदवार श्री संतोष कुमार जी और कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी जी, ये हमारे प्रत्याशी है। 26 अप्रैल को आपको इसी उत्साह के साथ इन्हें वोट करना है। पूर्णिया और कटिहार से जीत का रिकॉर्ड बनाना चाहिए। बनाओगे? घर घर जाओगे? पोलिंग बूथ जीतोगे? पोलिंग बूथ जीतना है, जीतोगे? हर पोलिंग बूथ जीतना है, जीतोगे? अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? मेरा एक और काम करोगे? करोगे क्या? ये मेरा काम है, करोगे? देखिए, यहां से जाने के बाद घर घर जाइए और जाकर के सबसे कहिए कि हमारे मोदी जी आए थे, उन्होंने आपको प्रणाम कहा है, मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? देखिए, मेरा प्रणाम पहुंचेगा तो सभी परिवार के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, और जब परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है ना, तो नई ऊर्जा मिलती है, नई शक्ति मिलती है, और मैं उसके लिए दौड़ता रहूंगा, आपके लिए दौड़ता रहूंगा। और पहले ही मैंने कहा था, मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम। और इसलिए मेरा संकल्प है 24/7 फॉर 2047 विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 24/7 हर पल आपका। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आरजेडी पर एक बार फिर से वो हमलावर नजर आए और कहा कि आप लोगों ने देखा कि पूर्णिया में कभी जंगल राज, महाजंगल राज हुआ करता था, और पीएम मोदी की बड़ी बातें क्या है वो भी हम आपको एक एक कर बता रहे हैं। तो पूर्णिया में हवाई जहाज उतरेगा, इस बात का जिक्र किया। पूर्णिया के विकास की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। आरजेडी पर हमलावर नजर आए। वंदे भारत, नमो भारत ट्रेन लाने की भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। और अब तक का विकास सिर्फ ट्रेलर है, आगे उन्होंने कहा कि बहुत कुछ काम करना बाकी है और पूर्णिया के लिए भी बहुत कुछ किया जाएगा। संविधान पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, उस पर भी जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया कि आपातकाल में संविधान तोड़ा गया। कांग्रेस पर भी वो हमलावर नजर आए। परिवारवादियों को संविधान खटकता है, परिवारवाद, भ्रष्टाचार पर हमला बोला। और उन्होंने कहा कि मोदी है तो संविधान बदलना मुश्किल है, कि जो लोग इस संविधान खतरे में होने की बात कह रहे हैं उस पर उन्होंने जवाब दिया है। आरजेडी को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि आरजेडी के वक्त जंगल राज था और हमने उस राज से निकाला बिहार को बाहर। तो संविधान पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से
विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए कैसे इथेनॉल प्लांट भी पूर्णिया में लगाया गया और नीतीश कुमार ने ही इसका उद्घाटन किया और भी बहुत कुछ पूर्णिया पर होना है। हमारी सरकार सीमांचल में अच्छी सड़कों का निर्माण भी करवा रही है और अब तो वो दिन दूर नहीं जब पूर्णिया में हवाई जहाज भी उतरेगी। हमारी सरकार सीमांचल में वंदे भारत, नमो भारत जैसी ट्रेनों के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी काम करेगी। आज एनडीए सरकार के लिए वंचित शोषित वर्ग हमारी पहली प्राथमिकता है। जिसको किसी ने नहीं पूछा हम उसको पूज रहे हैं। तो देखिए पूर्णिया का विकास कैसे होगा, कितना हुआ है, इसके बारे में बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि संविधान पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। आरजेडी पर हमलावर नजर आए कि आरजेडी बिहार का विकास नहीं होने देगा और एनडीए ने जंगल राज से बिहार को बाहर निकाला और आरजेडी को लेकर कहा कि जब उनका शासनकाल था तो कैसे पूर्णिया में जो अपहरण का उद्योग था वो नजर आता था, भ्रष्टाचार चरम पर था, जंगल राज क्या कहें महाजंगल राज था और उसको एनडीए ने उससे बाहर निकाला। और चलिए शैलेंद्र हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया के विकास की भी बात उन्होंने की, साथ ही साथ आरजेडी पर खास करके वो हमलावर आज नजर आए हैं। चाहे बात हम गया की कर ले, पूर्णिया भी गए तो उन्होंने कहा कि कैसे आरजेडी जो है वो बिहार का विकास होने देना चाहता नहीं है। क्या प्रमुख बातें रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहाँ से पूर्णिया और सीमांचल के साथ साथ जो यहाँ की विकास की बातें होती हैं उसके साथ साथ जो भ्रष्टाचार है बिहार में जंगल राज था उसको लेकर के भी हमला बोला है। और हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड संपादक ब्रजमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री ने आज यहाँ से जो बातें कही, गया की जो बात, गया में भी जो उन्होंने चर्चा किया, लगता है कि कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जंगल राज पर प्रधानमंत्री का बड़ा प्रहार है। देखिए सीमांचल के लिए खास तौर पे देखें तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से उन्होंने अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाया और कहा कि हम किसी भी तरह से समझौता नहीं करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। दूसरा जो जंगल राज की उन्होंने बात करी है वो भी काफी महत्वपूर्ण रही है। तीसरी बात जो भ्रष्टाचार पर उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आने वाले 5 साल तक जो प्रहार होगा वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार पे होगा। तो निश्चित तौर पे यहाँ 8 सीटें आती हैं पूर्णिया से जो प्रभावित होती हैं उसको फोकस किया नरेंद्र मोदी ने और लोगों के बीच अपनी बात को लेकर गई कि देश को जो संकल्प है कि 2047 तक देश को एक विकसित देश बनाना है तो उस पर उन्होंने ज्यादा फोकस रखा है। सीमांचल में जो घुसपैठ की समस्या है, सीमांचल में किसान, मक्का, मखाना, तमाम चीज़ों की चर्चा आज प्रधानमंत्री ने यहाँ से की। एक मैसेज भी देने की कोशिश की कि जो पूरा सीमांचल की जो 4 सीटें किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, उन चारों सीटों पर वोटरों को गोलबंद किया जाए, खास करके किसान और जो गरीब तबका। देखिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि पूर्णिया में एयरपोर्ट की कह रहे हैं कि 2025 तक शुरुआत हो जाएगी। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी चीज निकल के आई है कि एयरपोर्ट जो इसकी शुरुआत अगर होती है तो पूरे सीमांचल के लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो यहाँ के लोगों को बागडोगरा जाना पड़ता है कहीं और जाने के लिए, या पटना की भी दूरी अच्छी खासी है। दूसरी बात जो मक्के की बात है, पूर्णिया लगभग यहाँ अगर सीमांचल की बात करें शैलेंद्र तो 25% जो मक्का होता है देश का वो यहीं होता है। और यहीं से आज देखा हमने सुबह की किस तरह से लोग ट्रेन से, रैक के जरिए या ट्रकों के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में जाता है, ये महत्वपूर्ण है। और जहां तक मखाना की बात कही तो G20 के दौरान भी प्रधानमंत्री ने जो मोटे अनाज है उसकी महत्ता को वहां परिलक्षित किया। जो मोटे अनाज है जिसको श्री अन्न भी कहा जाता है, तो उसको लेकर एक फोकस रहा है कि जो पारंपरिक खेती है उसको किस तरह से आगे बढ़ावा दें।